बहुत स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि आपको कौन कौन बुक्स फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खुद से प्रिपरेशन करके IIT जैम क्रैक करना है, देन आप क्या क्या बुक्स फॉलो कर सकते हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आप कोचिंग सेंटर में जाओगे तब भी आपका प्रिपरेशन होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको फील हो रहा है कि आप खुद से नहीं पढ़ सकते, देन आपको जाना चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप बुक्स पढ़ के एग्जाम देना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि मैं खुद सेल्फ प्रिपरेशन किया हुआ बंदा हूँ। तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं किस किस बुक को फॉलो किया था, और बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस क्या वो बुक्स मेरे पास है, उसके एक्सपीरियंस में मैं आपको कुछ बुक्स के लिस्ट दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दिया जाए और आपको कंफ्यूज ना किया जाए, क्योंकि मैं अगर 100 बुक्स आपको बता दूंगा, इस बुक में ये अच्छा है, उस बुक में वो अच्छा है, देन आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। वो आपको मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं आपको क्या करूँगा, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दूंगा। तो अगर ये बुक्स आपके पास होंगे और अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाना आपको आता है, जो कि आता है आपको, तो आप इजीली बुक्स पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको थोड़ा इंटरनेट का भी हेल्प लेनी पड़ेगी इन दैट केस, क्योंकि बुक्स में, एक बुक्स में या 2 बुक्स में सारी चीज़ें तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आपको इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलो पहले स्टार्ट किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं 3 बुक सजेस्ट करूंगा आपको, ज़्यादा बुक नहीं, 3 बुक, और आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले जो बुक होंगे वो होंगे हमारा पुरी शर्मा पाठानिया। ये जो बुक है ना, ये मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था। मैंने एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन किया था, मैंने ये इस बुक को फॉलो नहीं किया था, बट मैंने इस बुक को चेक किया था। बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बुक है, मतलब एक बुक से अगर आपको सारे के सारे चैप्टर चाहिए, एक ही बुक में सारे के सारे चैप्टर चाहिए, तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी मुझे बता चुके हैं ये बातें, बट मैंने भी देखा कि IIT जैम के लिए ये बुक मोरलेस काफ़ी होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे आपको, और इसमें टॉपिक भी डिटेल्स में दिया हुआ रहता है। इतने मोटे से बुक्स है, ठीक है, हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे इसमें। फिर अगर मैं आपको बात करूँ सेकेंड बुक, जो कि आपको थ्योरी के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, बट न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने देखा है ये बुक बहुत अच्छी है। हर एक टॉपिक के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है और डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स है। वो है नेगी एंड आनंद का। तो ये बुक मैं थ्योरी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, ऑल्दो आप पढ़ सकते हो, बट थ्योरी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। न्यूमेरिकल्स के लिए, मतलब उसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। थर्ड जो बुक आता है के.एल. कपूर। देखो, इसमें के.एल. कपूर के बहुत सारे वॉल्यूम्स है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 4 ले लो। इन तीनों वॉल्यूम से अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप बाकी वॉल्यूम भी आपको चाहिए, देन आप ले सकते हो। अदरवाइज ये पूरी शर्मा पठानिया, नेगी आनंद, के.एल. कपूर, इन तीनों वॉल्यूम से आपका मोर और लेस जो आपको पढ़ना चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगे, पूरा मिल जाएंगे आपको IIT जैम के लिए आपको जितना चाहिए। तो बेसिक में तीनों बुक की बात कर रहा हूँ। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, अगर आपको कोई टॉपिक में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अदरवाइज ये तीनों बुक में क्या होंगे, सारे के सारे टॉपिक डीपली आप समझ जाओगे, डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे सारे के सारे टॉपिक के लिए। ठीक है, तो ये तीनों बुक आपके लिए काफ़ी होंगे। तो अगर हो गया हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, मैंने बस 3 बुक बताया मैंने, ठीक है, मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं बताया, क्योंकि मुझे भी बताया, आपको भी बताया, आप ज़्यादा बुक ना खरीद सकते हो ना पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ये तीनों बुक मिनिमम, ये 3 सेट जो बुक है, ये तीनों सेट के बुक्स मिनिमम आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा हो आपका फ़ायदा, कम हो तो आपको सफिशिएंट नॉलेज नहीं भी मिल सकते। ठीक है, फिर आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई स्पेशल एक बुक में सारे टॉपिक मिलते नहीं है, मेन दिक्कत वही है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप शॉर्टकट तरीका मत ढूंढो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नेम रिएक्शन के लिए आपको बुक्स नहीं खरीदना, इसके लिए बुक नहीं खरीदना, उसके लिए बुक नहीं खरीदना, मैं सिंपल सजेशन दे रहा हूँ आपको। गूगल पे जाओ, सर्च कर लो कोई भी नेम रिएक्शन, 10 वेबसाइट मिल जाएंगे। 10 वेबसाइट खोल के देख लो, सारे वेबसाइट, मतलब हर एक वेबसाइट से कुछ ना कुछ नए नए इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, नए नए एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सारे के सारे नोट डाउन कर लो, हो गया आपका नेम रिएक्शन रेडी। कुछ नहीं चाहिए। मैं भी उसी तरीके से करता हूँ। अगर मुझे एग्जाम्पल्स नहीं मिल रहा है, 15 वेबसाइट चेक करूंगा, फिर वैलिडेट करूंगा उसको सही है कि नहीं है, फिर उसको वहाँ से कलेक्ट कर लूंगा। 15, 20, 25 नेम रिएक्शन एग्जाम्पल्स एक पार्टिकुलर नेम रिएक्शन के मुझे मिल चुके हैं। फिर इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक बुक बताऊंगा जो कि आपको बेसिक क्लियर करेगा, और धीरे धीरे आप डीप में सीख पाओगे। पहले सोलोमन, ये सोलोमन बुक में क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक का जो लैंग्वेज है ना बहुत आसान है, और मैकेनिज्म एकदम बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मैकेनिज्म को डीपली समझाया गया है। इसके बाद ये होता है, इसका नाम क्या है, उसके बाद वो होगा, उसके बाद ये होगा। और एज ये इंटरनेशनल बुक है तो आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। इंडियन ऑथर के बुक में क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो मैंने बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कम मिलेंगे आपको। ठीक है, मॉरिसन बोर्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कुछ बाकी चैप्टर्स के लिए
ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। बहुत लोग इसको सजेस्ट करते हैं बट मुझे भी पसंद है, स्पेशली मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसी बुक से फॉलो करता हूँ क्योंकि बहुत तरीके से दिया हुआ रहता है। तो देखो, एक बुक पढ़ोगे आपको मैकेनिज्म बहुत चीज़ें समझ में नहीं भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये बुक बेसिकली आप फॉलो करो, क्योंकि टफ लैंग्वेज की जो बुक्स है ना वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है बेसिक लेवल के लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और अभी से फॉलो करना चाहते हो देन आपके लिए सही टाइम है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, किसी टीचर से भी सीखना नहीं भी पड़ सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट सम केसेस, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ आयल फिनर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में। वैसे तो मैं वॉल्यूम 1 को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, वॉल्यूम 2 में कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसको अगर नोट डाउन कर लोगे ना पूरा तो उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री कुछ है नहीं। सिंपली एक और चीज़ है पेप्टाइड्स, आयल फिनर में जो पेप्टाइड्स चैप्टर दिया हुआ है ना वो काफ़ी है IIT जैम लेवल के एग्जाम क्रैक करने के लिए। ऐसा हुआ ही नहीं कि आज तक क्वेश्चन आया और उसमें नहीं है वो, ठीक है। फिर आ जाओ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तो बस जैम के लिए नहीं है, जैम, नेट, गेट, हर किसी एग्जाम, हर कोई एग्जाम के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, फाभिया। इसमें क्या होगा, आप जब रीडिंग पढ़ोगे ना आपको पूरा हर एक चीज़ धीरे 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 समझ में आ जाएगा, बुक्स रीडिंग पढ़ते हुए, ठीक है। तो आपको किसी की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी, फाभिया वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ मैं। क्लेडेन, देखो क्लेडेन तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्लेडेन बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इवन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन डायरेक्टली क्लेडेन से आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है क्लेडेन के साथ, बहुत स्टूडेंट एज क्लेडेन एडवांस्ड बुक है तो कुछ स्टूडेंट पहले अगर क्लेडेन ओपन करोगे आप, या फिर आपने शायद आज ही बुक खरीद लिया और आप फर्स्ट ईयर में क्लेडेन ओपन कर रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो आपको बेसिक्स जब पता रहेगा तब भी आप क्लेडेन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है, बट मैं इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि आपको क्लेडेन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वैसे जब मैं प्रिपरेशन मैंने किया था मैंने कुछ भी क्लेडेन नहीं पढ़ा था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लेडेन मेरे पास था ही नहीं, मैंने कभी खोला भी नहीं था। अभी मैं फॉलो करता हूँ क्लेडेन, बट एट दैट टाइम मैंने क्लेडेन फॉलो नहीं किया था। स्टीरियो केमिस्ट्री, डॉक्टर नासीपुरी, ठीक है, ये काफ़ी है आपके इस लेवल के एग्जाम्स के लिए, काफ़ी है। सारी चीज़ें पढ़ना नहीं है, बस आपको बेसिक चीज़ें जो जैम के सिलेबस में दिया हुआ है वही पढ़ लो, काफ़ी है। एग्जाम्पल्स भी कर लेना, काफ़ी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, काफ़ी है, दैट्स ऑल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मोरलेस हो चुका है। देखो इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, इतने बुक्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ऑर्गेनिक के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको 5, 6, 7,000 खर्चा करने पड़ेंगे। अपने फ्यूचर को सोचो, MSc PhD तक सोचो, फिर आपको फील होगा कि आपको क्या क्या फॉलो करने चाहिए। आप ऐसा मत सोचो कि अभी बस BSc के लिए मैं इतना बुक्स क्यों खरीदूँ, नहीं। अगर अभी पढ़ोगे तो बाद में पढ़ने का और मन करेगा। अगर आप अभी इंटरेस्ट खो दोगे साइंस में या फिर सब्जेक्ट में तो बाद में क्या बाद में बुक्स खरीद के क्या करोगे, क्योंकि तब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा ना। तो अभी से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट जगेगा और फ्यूचर में भी कुछ कर पाओगे, राइट। आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें क्या होता है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिक बुक अगर आपको फॉलो करना है, स्पेशली केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ के ये बुक अगर फॉलो करोगे ना, इसका जो सीरीज है वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 7 AK दास, मस्त बुक है। आप इसको केमिस्ट्री के डिक्शनरी भी बोल सकते हो। एक बार पढ़ोगे आपको मतलब इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन ही मिलेंगे इसमें। मतलब ऐसा लगता है ना कि दुनिया के सारे जो बुक्स है सबका इंफॉर्मेशन लेके एक बुक में डाल दो, ठीक है, इस तरीके की बुक्स है। तो AK दास वॉल्यूम 1 to वॉल्यूम 7 और AK दास का एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बुक आता है, ठीक है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये चैप्टर भी प्रेजेंट है IIT जैम के सिलेबस में। फिर आ जाओ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स में। इसके लिए तो स्पेसिफिक कोई बुक है नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं। एक बुक में सारे केमिस्ट्री के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन S&P ब्लॉक के लिए आपको JDL आपको मतलब काफ़ी रहेगा JDL। बट मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप गूगल पे जाना, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स नोट्स या फिर PDFs या फिर लेक्चर्स, इस तरीके से लास्ट में PDF लिख देना, तो PDF फाइल डाउनलोड हो जाएंगे। तो ट्राई करना कि वहाँ से कुछ जुगाड़ करके या फिर कुछ एडवांस्ड लेवल के नोट्स जुगाड़ करने के लिए, क्योंकि इसके लिए ना कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं है। इवन मेरा स्टोरी आपको बता रहा हूँ, जब मैंने प्रिपरेशन किया था मैंने इसको छुआ भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मैं याद नहीं रख सकता। जो चीज़ें याद रखा जा सकता है जैसे कि डाइबोरेन, एल्यूमिनियम, AlCl3 टाइप चीज़ें जो है वो मैं याद रख सकता हूँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनेगा, यार कितना याद रखूँ मैं, तो मैं याद नहीं रख सकता था,
ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत पढ़ो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने ज़्यादा रिवीजन नहीं किया था इस पार्ट में, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था, मैं आज भी याद नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। तो आप चाहोगे तो आप इस बुक को खरीद भी सकते हो, नहीं तो आप मतलब कुछ ना कुछ रेफरेंस बुक तो होना चाहिए ना केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स के लिए। जेडीली वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और बाकी अगर आप चाहो तो इंटरनेट तो है ही, तो उसमें पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना, या फिर पीसी, लैपटॉप, आईपैड या टैबलेट कुछ भी है तो उसमें पढ़ लेना, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम ये चैप्टर इतना फेमस क्यों नहीं है पता है, क्योंकि इसमें याद ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए दैट्स ऑल। आ जाओ लास्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो पार्ट्स होते हैं। इसके लिए वोगल्स क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो बुक है, मैं खरीदने के लिए नहीं बोलूँगा, इसको ऑनलाइन पढ़ लेना या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऑनलाइन डाउनलोड कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये इसी तरीके की बुक्स है कि खरीदने लायक बुक्स नहीं है। आपको बस छोटा सा पार्ट चाहिए, उस पार्ट से चीज़ें पढ़ लो, फेंक दो, किसी काम के नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी इसका ये पढ़ सकते हो। तो इतने बुक्स आपको मिनिमम चाहिए। तो मैंने मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताया। अगर आपको चाहिए कि अगर आप सोच रहे हो कि ये भी बहुत ज़्यादा है, देन मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इससे कम बुक्स शायद कोई और प्रीफर करके दे सकते हैं आपको। मैं अगर यहाँ पे अगर बुक्स ऐड करने बोलोगे तो मैं मल्टीपल बुक्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास प्रेजेंट भी है मल्टीपल बुक्स, बट मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेरी यही होता है कि मिनिमम कितने बुक्स चाहिए, मिनिमम इतने बुक्स तो चाहिए ही चाहिए, इसके ऊपर जाओगे आपका प्रॉफिट। और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार में सारे के सारे बुक्स मत खरीदो, एक दो हर महीने एक बुक खरीदो, हर 2 महीने में 3 बुक खरीदो, इस तरीके से खरीदो, देखो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो एक बार में मत खरीदो, इतना इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं कर सकता, मुझे बताएं, बट ट्राई करना। तो दैट्स ऑल, मैं अभी पकाऊंगा नहीं आपको, जो मुझे बताना था, जो आपका क्वेश्चन था, आई होप मैंने आपको मोर और लेस बता दिया। बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी है, पीटर साइक्स है, ये है वो है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो अलग अलग टीचर के अलग अलग चॉइसेस होते हैं, मेरा चॉइस यही है, तो मैंने आपको बता दिया आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक सेट चूज करना है किसी भी टीचर से, मुझे चूज करो, किसी और को चूज करो, एक सेट चूज करना है और चूज देखना, अगर कोई और टीचर को भी आप फॉलो करोगे एट द सेम टाइम आप यही बुक्स, आपको इसमें से कुछ कुछ बुक्स होंगे जो कॉमन से होंगे, तो यही होता है, ठीक है। तो अभी चलो, जो आपका क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया, अभी जाओ पढ़ाई कर लो। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।